ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कुछ साधक ऐसे हैं जो कि अपने घर परिवार में हो रहे झगड़े को लेकर बरकत या अधिक परेशान रहते हैं। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाना, और झगड़ा भी ऐसा हो जाना कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाना, या फिर किसी सगे संबंधी का आपसे बिल्कुल ही नाता तोड़ देना और आप चाहते हैं कि वह हमारी बात को माने, या फिर आप किसी लड़की को चाहते हैं या कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है, सच्ची भावना है, सच्ची भावना है, पूर्ण रूप से सच्ची भावना है और बिल्कुल शादी करना चाहते हैं, दोनों जायज हैं, किसी तरह का कोई नाजायज गलत उनके विचार नहीं है और घर परिवार में कोई नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस वंशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि यह प्रयोग केवल सही के लिए है, गलत के लिए यह प्रयोग कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यह सात्विक प्रयोग है, ये पूर्ण रूप से सात्विक प्रयोग है और प्रयोग बड़ा ही पावरफुल है। आपको पता ही है कि भूत पिशाच ये एक ऐसी चीज होती है, जब इनको कुछ सामान भोग प्रसाद में दे दिया जाता है तो तत्काल ये कार्य करते हैं, तत्काल कार्य करते हैं, तत्काल एकदम कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का प्रयोग करते ही तत्काल आपका कार्य सफल होगा। तो आपको करना क्या है, आपको अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन में आप 2 बजे के नियर आपको ये कार्य करना है। आपको निर्जन स्थान में एक ऐसा पीपल का वृक्ष देखना होगा जो कि पूजनीय नहीं है। मंदिरों के आसपास या गांव सेक्टर में कहीं पीपल के वृक्ष होते हैं तो उनको लोग पूजते हैं, ऐसा पीपल का वृक्ष नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए जिसको पूजते ना हो, जंगल में हो, सुनसान जंगल में हो, तो ऐसे पीपल का वृक्ष आपको देख लेना है। आपने कुछ सामान अपने साथ लेकर जाना है, वह सामान आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको चाहिएगा एक दीपक लेकर जाना मिट्टी का, और वह उसके लिए सरसों का तेल, धूप बत्ती जो उसमें बत्ती जलाने के लिए, साथ ही लोबान की या फिर गूगल की अगरबत्ती, ठीक है ना। इसके अलावा आपने एक पत्तल ले लेना है, पत्तल, उस पत्तल के साथ ही आपने 7 पीस मिठाई के, अलग अलग 7 पीस मिठाई के चाहिए। एक सेंट की शीशी चाहिए, बिल्कुल सेंट, खुशबूदार अच्छा सेंट चाहिए। साथ ही आपने 16 श्रृंगार का एक पैकेट ले लीजिए, खुला नहीं, पैक खुला महंगा पड़ेगा, एक पैकेट आप ले लीजिए, एक 16 श्रृंगार का पैकेट। इसके अलावा आपने एक लाल रंग का 100 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेकर जाना है। इसके अलावा आपने एक तुलसी का पत्ता और आखे के, जो आखा होता है इसको आंकड़ा बोलते हैं, उसके कुछ पुष्प आपको लेकर जाने हैं। साथ ही एक शहद की शीशी लेकर जानी है और उस लड़की या लड़के का फोटो जिसके ऊपर प्रयोग करना है, प्लस अपना फोटो, या जो भी रिश्तेदार आपका रुष्ट हो चुका है, नाराज हो चुका है, या जो कोई आपका मित्र है आपसे रुष्ट है, तो उस मित्र का फोटो प्लस अपना फोटो, ये सभी सामान लेकर आपको चले जाना है दिन के 2 बजे, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन। अब उस पीपल के पास आपने जाना है और सर्वप्रथम जाकर पीपल को प्रणाम करना है और वहां पर बैठकर अपने साथ में किसी बोतल में या लोटे में थोड़ा जल लेकर जाना है। अपने चारों तरफ पहले जल छिड़क ले, चारों तरफ एक लेयर बना लीजिए। साथ ही एक चाकू लेकर जाना है, अपने चारों तरफ एक लकीर आप खींच लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। ये है पूर्ण रूप से शुद्ध साधना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि पीपल वृक्ष के पास इस तरह के सामान देखने से कोई निगेटिविटी भी साथ में चलकर आ सकती है, इसलिए सुरक्षा कवच करना अति आवश्यक है। आपके पास यदि कोई सुरक्षा मंत्र है उसका आप प्रयोग कर लीजिए, या आप जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनका सुमिरन करते आप चले जाइए। फिर आपको बैठ जाना है और आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है ना। आपने बैठ जाना है। आपने सर्वप्रथम वह जो जल है, थोड़ा सा जल आपने पीपल की जल में डाल देना है। उसके बाद आपने सामने एक दीपक जलाना है। दीपक के आगे एक कपड़ा बिछाकर, 100 मीटर लाल रंग का जो कपड़ा, उस कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर आपने पत्तल रखने, पत्तल वो जिसमें जो भंडारी इत्यादि में भोजन वगैरह करते हैं वो पत्तल आपने रख देनी है। उसके ऊपर आपने 7 प्रकार की मिठाई खोल कर रख देनी है, अलग अलग पीस खोल कर रख देने हैं। उसी में श्रृंगार रख देना है, साथ ही तुलसी का पत्र रख देना है। साथ ही आपने जो आखे के पुष्प हैं वो चारों तरफ सजा देने हैं, ठीक है ना, वो चारों तरफ आपने सजा देने हैं। इसके साथ ही आपने जो सेंट है वो सेंट चारों तरफ पुष्पों के साथ ही वह सेंट भी छिड़क देना है। अब आपने दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपने जो फोटो है, अपना फोटो प्लस दूसरे व्यक्ति का फोटो या लड़के या लड़की जिसके भी के लिए आपको वंशीकरण प्रयोग करना है, उसको और अपने फोटो को बीच में शहद लगाना है और दोनों फोटो को स्ट्रिंग से चिपका देना है, ठीक है ना।
अंदर के से जो अंदर जिधर फोटो होता है, मान लीजिए ये फोटो है इधर फोटो है, तो दोनों को इस तरीके से चिपका देना है और उस मिठाई के ऊपर ही आपने रख देना है। आपने एक मंत्र बोलना है, ओम काम पिशाचिनी नमः, ओम काम पिशाचिनी नमः, ओम काम पिशाचिनी नमः। थोड़ी देर तक आपने इस मंत्र का जाप करना है, ज्यादा देर नहीं करना है, थोड़ी देर करना है। आप तकरीबन आधा घंटा इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम काम पिशाचिनी नमः, ओम काम पिशाचिनी नमः। थोड़ी देर तक इस मंत्र का आप जाप करेंगे। उसके बाद में वहां से उठकर अपने घर आ जाएंगे। चाकू आपके पास होना चाहिए, चाकू लेकर आप अपने घर पाएंगे। अपने घर आने से पहले ही आपने अपने घर के द्वार पर अंदर की तरफ आते ही 3 लकीर आपने द्वार पर मार देनी है। बाहर की तरफ मुख करके 3 लकीर मार देने। अंदर जाना है, सर्वप्रथम आप जहां पर आपका हैंड वॉश वगैरह है या नल वगैरह है वहां पर जाएंगे, हाथ वगैरह धोएंगे, चकोर धोएंगे, अपने ऊपर जल का छींटा डालेंगे और आप अपने घर में चले जाएंगे। ठीक है ना, ये कार्य आपने कर लेना है। इस कार्य को आप कर लीजिएगा। 100% जिसके लिए भी आप ये कार्य करेंगे वह आपके वशीभूत हो जाएगा, आपके कहे अनुसार चलेगा, आपकी बात को मानेगा, समझेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर इसका प्रयोग गलत तरीके से, गलत भावनाओं को रखते करेंगे तो यह प्रयोग बिल्कुल भी आपका सफल नहीं होगा। इस तरीके से आपको कोई मित्र है, कोई सगा संबंधी है, तो उससे आप जो आपके बीच में मतभेद हो गया है वह समाप्त हो जाएगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।